जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम स्टैटिक जीके का संपूर्ण सिलेबस कवर कर रहे हैं और जो आज हमारा नया चैप्टर है वो है लोक नृत्य। इससे पहले मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य पढ़ाए थे। मैंने आपको बताया था कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या होती है 8 और इसके अलावा लोक नृत्य भी होते हैं। नृत्य दो तरीके के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको 8 तरह के बताए थे और वो सभी मैं करा चुका हूं और उनसे संबंधित कलाकार भी हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम अब लोक नृत्य स्टार्ट करेंगे। लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। लोक नृत्य की संख्या मैंने 2500 बताई थी। पूरे भारत में 2500 लोक नृत्य कराए जाते हैं या होते हैं। तो 2500 लोक नृत्यों को याद करना या तैयार करना एक इम्पॉसिबल बात है, लेकिन हम जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कम से कम 100 या 150 के करीब होंगे, उनको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोक नृत्य से संबंधित कलाकार उनको देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं। पहला प्रदेश है जो हम लोक नृत्य पढ़ेंगे वो राज्यवार पढ़ेंगे, स्टेट वाइज पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश, इस तरीके से आंध्र प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य ये है। इसके बाद हम किसी और राज्य को लेंगे, उसके लोक नृत्य पढ़ेंगे। इस तरीके से राज्यवार हम सभी लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो पहला स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य हैं। इसके बाद हम किसी और राज्य के पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोक नृत्य को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो एक होता है कौन सा, कुम्मी लोक नृत्य या छड़ी या फिर भामकल्पम, डिमसा, वीरनाट्यम, गोवी और बोनालू। ये सभी लोक नृत्य कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं भैया। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। इसके लिए आपको रिलेट मेथड या कोई ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी इन्हें याद रखने के लिए, क्योंकि हर राज्य में कम से कम 10 या 12 लोक नृत्य होते हैं, तो उन्हें डायरेक्टली याद करना इम्पॉसिबल है। इस वजह से आपको कोई रिलेट मेथड पता होना चाहिए इसका, जिसके माध्यम से आप आंसर पता कर सकें परीक्षा में। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? एक है कुम्मी, छड़ी, भामकल्पम, डिमसा, वीरनाट्यम, गोवी और बनालू। अब मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश की हम कोई भी चीज याद करेंगे तो उसे रिलेट करेंगे अंधे व्यक्ति से। किससे? अंधे व्यक्ति से। तो आंध्र प्रदेश कौन है? अंधा व्यक्ति है। अंधा व्यक्ति, अंधे व्यक्ति से हम इसे रिलेट करेंगे और अंधे व्यक्ति के माध्यम से ही हम अपनी सारी चीजें याद करेंगे। जैसे कि आपने देखा था नेशनल पार्क भी हमने इसी ट्रिक के माध्यम से, इसी रिलेट मेथड के माध्यम से याद किए थे। तो अंधे व्यक्ति के रिलेट मेथड से ही हम ये लोक नृत्य याद करने वाले हैं। तो देखिए भैया, छड़ी आता है, पहले क्या आता है? छड़ी। तो कोई अंधा व्यक्ति हो तो वो छड़ी लेकर चलेगा कि नहीं? छड़ी से ही चलना पड़ेगा उसे। किसी अंधे व्यक्ति को छड़ी से ही चलना पड़ेगा। तो छड़ी लोक नृत्य कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, क्योंकि छड़ी से कौन चलता है? अंधा व्यक्ति। और अंधा व्यक्ति कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो इस तरीके से आप इस लोक नृत्य को आंध्र प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं। भामकल्पम दूसरा है, भामकल्पम। भामकल्पम, कल्पम, कल्पम मतलब कल्पना। भाम से बन जाएगा भीम और कल्पम से बन जाएगा कल्पना, भीम कल्पना। तो जो अंधा व्यक्ति है वो भीम को देख नहीं सकता, वो भीम की कल्पना कर सकता है कि भीम कितने लंबे चौड़े होंगे, कितने बलवान होंगे, किस तरीके का उनका शरीर होगा। तो इस चीज की कल्पना कर सकता है कौन? अंधा व्यक्ति। उन्हें देख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अंधा है। तो भाम कल्पम, भीम कल्पना। तो भीम की कल्पना कौन करेगा? जिसे दिखाई नहीं देता है। देखने वाला तो देख लेगा। महाभारत में कई तरह के महाभारत चल रहे हैं टीवी चैनल्स पर, तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन कोई अंधा व्यक्ति भीम को नहीं देख सकता, वो कल्पना कर सकता है कि भीम किस तरह के होंगे। तो इस प्रकार आप इस रिलेट मेथड का माध्यम से आंध्र प्रदेश से सभी लोक नृत्य रिलेट कर सकते हैं। डिमसा, वीरनाट्यम। डिमसा, वीरनाट्यम। वीरनाट्यम तो क्या अंधा व्यक्ति वीर होता है क्या? तो अंधा व्यक्ति वीर होने का क्या करता है? नाटक। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझसे अच्छा रिलेट करें, तो एक बार खुद से प्रयास करें सभी शब्दों को आंध्र प्रदेश से रिलेट करने का। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं वही मेथड आप यूज करें। अगर आपको कोई और अच्छा रिलेट मेथड याद है इसके माध्यम से तो वो आप लगा सकते हैं। वीरनाट्यम, वीरनाट्यम, वीर होने का नाटक कौन करता है? तो अंधा व्यक्ति करता है। इस तरीके से आप याद करेंगे। वीरनाट्यम,
अंधा व्यक्ति क्या करता है, वीर होने का नाटक। अब एक बात और, आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बताया था शास्त्रीय नृत्य 8 थे और 8 ही अलग अलग राज्यों से संबंधित थे। तो वहां पर आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या था, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या था, तो वो था भैया, अंधा व्यक्ति क्या करता है, कच्ची पूड़ी खाता है। क्या, कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, अंधा व्यक्ति खाएगा। तो इस प्रकार आपने ये याद किया था। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य था, आंध्र प्रदेश का था भैया। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का था कच्ची पूड़ी। तो आप ये बताइए, पूड़ी के साथ कौन सी सब्जी बनती है, पूड़ी के साथ अधिकतर कौन सी सब्जी बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है गोभी की। किसकी, गोभी की सब्जी बनाई जाती है भैया। तो गोभी जो लोक नृत्य है उसको भी आप आंध्र प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, ये हम पढ़ चुके हैं। और पूड़ी के साथ कौन सी सब्जी बनती है, गोभी की सब्जी। तो गोभी कहां से रिलेट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। बोनालू, तो भाई ऐसे मान लो अंधा ये कह रहा है कि गोभी बना लूं, पूड़ी के साथ क्या बनाना है, गोभी बना लूं, ऐसे पूछ रहे हैं भैया। क्या कर रहे हैं, पूड़ी के साथ क्या बना लूं, गोभी बना लूं। तो बोनालू जो लोक नृत्य है वो भी आप आंध्र प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं अच्छी तरह से। एक बार मैं आपको निष्कर्ष बताता हूं। आंध्र प्रदेश, छड़ी, अंधा छड़ी से चलेगा। भामकल्पम, भीम की कल्पना करेगा, देख नहीं पाएगा। वीर नाट्यम, वीर होने का नाटक करेगा। गोवी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो पूड़ी के साथ कौन सी सब्जी बनेगी, गोभी की। गोभी बना लूं, तो बना लूं लोक नृत्य भी आपको याद हो जाएगा। कुम्मी और डिमसा ये इंपोर्टेंट है, इन्हें आप याद रखेंगे। वैसे तो ये सभी मैंने आपके लिए इंपोर्टेंट यहाँ पे रखे हैं, जो कि परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना अधिकतर है। वही लोक नृत्य मैंने आपके लिए यहाँ पर लगाए हैं। आप इन सभी को एक बार परीक्षा में जाएंगे तो देख कर जाएंगे, याद रखेंगे। कोई भी रिलेट मेथड आप लगाएं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर यह है कि आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है असम। असम राज्य से संबंधित लोक नृत्य ये है, बिहुआ या बिहू, ये एक ही लोक नृत्य है। इसे बिहू भी बोला जाता है और बिहुआ भी बोला जाता है। ये कहाँ होता है, असम में होता है। खेल गोपाल, अंक्यानाट और कोनोई झुमरा, कोनोई अलग है और झुमरा अलग है। बुगरुम्बा, देवधानी और नट पूजा, ये सभी असम के लोक नृत्य हैं। असम में ये लोक नृत्य किए जाते हैं। असम में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं, बिहुआ यानी कि बिहू, खेल गोपाल, अंक्यानाट, कोनोई, झुमरा, बुगरुम्बा, देवधानी और नट पूजा। एक होती है भैया छठ पूजा। क्या, छठ पूजा, तो ये वो वाली नहीं है, छठ पूजा अलग होती है, इसके बाद वाले राज्य में आएगी, मैं बताऊंगा। ये है नट पूजा, ये असम में होती है। कहाँ, असम में। तो छठ पूजा इसे कोई नहीं समझेगा, ये अलग है नट पूजा। बिहुआ, खेल गोपाल, अंक्यानाट, कोनोई, झुमरा, बुगरुम्बा। अब इसके लिए हम एक ट्रिक मेथड, छोटी सी ट्रिक या यूं कहें कि रिलेट मेथड लगाएंगे, उसके माध्यम से इन सभी को याद करेंगे। तो मैंने बताया था आपको, जब भी आपको असम दिखे तो आपको रिलेट करना है आज शाम। क्या, आज शाम। आज शाम शब्द से आपको असम को रिलेट करना है। आज शाम, तो आज शाम क्या हुआ है, आज शाम क्या हुआ है, बहू आई है भैया। बिहू क्या आई है, बहू आई है। आज शाम बहू आ गई है। इस तरीके से आप याद रखोगे कि बिहू लोक नृत्य असम से संबंधित है। असम से आप याद करेंगे आज शाम, तो आज शाम क्या हुआ है, बहू आई है। क्या आई है, बहू। अब देखो बहू आई है तो गांव में अधिकतर होता है, सभी बच्चे जानते होंगे कि बहू जब आ जाती है तो कंगन खोलने के लिए एक रस्म की जाती है, उसे खेल के माध्यम से करते हैं। जैसे कढ़ाई में अंगूठी ढूंढना, तो इस प्रकार के खेल होते हैं कई बहू के घर आने के बाद। तो अब बहू आ गई है तो क्या होगा, खेल होगा। किसका, कंगन खोलने वाला, अंगूठी ढूंढने वाला, वो खेल होगा। तो खेल गोपाल आप याद रख सकते हैं। आज शाम क्या हुआ है, बहू आई है, तो बिहू याद हो जाएगा। बहू आई है तो क्या होगा, खेल होगा, अंगूठी ढूंढने वाला खेल होगा, तो खेल गोपाल आपको याद हो जाएगा। और बहू किसकी आई है, तो ये याद रखेंगे अंकित की बहू आई है भैया। ब्याह किसका हुआ है, अंकित का, तो अंकित की बहू आई है। अंक्यानाट आपको याद हो जाएगा, अंक्यानाट याद हो जाएगा। असम, आज शाम क्या हुआ है, बहू आई है। किसकी बहू, अंकित की बहू आई है। बहू आई है तो क्या होगा, अंगूठी खोजने वाला खेल होगा। कोनोई झुमरा, कोनोई क्या, कोनोई से कान, झुमरा से झूमर, जो कानों में पहनते हैं। तो कानों में झूमर पहन के आई है बहू। क्या करके आई है, कानों में झूमर पहन के आई है भैया।
कानों में झूमर पहन के आई है बहू। बुगरूम्बा, क्या बुगरूम्बा, बुगरूम्बा, रूम्बा, रूम्बा मतलब रूम, बुग मतलब बुक। तो जब बहू आ जाएगी घर में तो आपको एक स्पेशल रूम बहू के लिए बुक करना पड़ेगा, सबके साथ नहीं रख सकते, बहू के लिए एक स्पेशल रूम बुक करना पड़ेगा। तो बुक रूम, बुगरूम्बा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जब भी आप बुगरूम्बा को देखेंगे तो बुगरूम्बा, बुक रूम, किसके लिए बुक रूम करेंगे? बहू के लिए। बहू कब आई है? आज शाम, यानी कि असम, असम से संबंधित हो जाएगा। देवधानी और नट पूजा, बहू आई है तो बहू से क्या कराएंगे? पूजा भी कराएंगे सभी देवी देवताओं की। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। एक बार मैं निष्कर्ष बताता हूं। असम से आपने रीड किया आज शाम, आज शाम क्या हुआ है? बहू आई है। किसकी बहू आई है? अंकित की बहू आई है। बहू आई है तो खेल होगा अंगूठी ढूंढने वाला। कोनोई, कानों में झूमर पहन के आई है। बुगरूम्बा, रूम बुक करना पड़ेगा। नट पूजा, पूजा करवानी पड़ेगी बहू से। देवधानी, ये आप याद रखेंगे। ये भी कहां से संबंधित है? असम से संबंधित है। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुखोटा, युद्ध नृत्य, बारडो, वांचो और मोनपा, मोनपा लोक नृत्य को ही लॉयन एंड पीक लोक नृत्य भी बोला जाता है। क्या? लॉयन एंड पीक लोक नृत्य भी बोला जाता है। मुखोटा, युद्ध नृत्य, बारडो, वांचो और मोनपा, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कई कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्यों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। इतने क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से नहीं बनते जितने लोक नृत्य से बनते हैं, तो इन पर आप विशेष ध्यान रखेंगे, सभी चीजों को अच्छे से याद करेंगे, उसके बाद अपना एग्जाम देने जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं भैया? तो मुखोटा है, युद्ध नृत्य है, बारडो है, वांचो है, मोनपा है, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के हैं। इन्हें कैसे याद करेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश से मैंने आपको बताया था, दो नाम आपको याद रखने हैं, अरुण और आंचल। क्या? अरुण और आंचल। इसी ट्रिक के माध्यम से हमने बाकी भी चीजें अरुणाचल प्रदेश की याद की थी, और इन चीजों को भी हम एक ही ट्रिक के माध्यम से, यानी कि अरुणाचल, अरुण और आंचल के नाम से याद करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश देखते ही आपको अरुण और आंचल से रिलेट करना है। तो अरुण और आंचल ने क्या किया था? क्या बताया था? अरुण और आंचल फरार हो गए थे। क्या हो गया था? फरार हो गए थे। तो अरुण और आंचल फरार हुए होंगे, तो क्या ऐसे ही हो गए होंगे? नहीं भैया, ऐसे नहीं हुए होंगे। उन्होंने अपना चेहरा छुपाया होगा, मुखोटा लगाया होगा चेहरा पर, तब वो फरार हुए होंगे, वरना कोई भी पकड़ लेता फिर तो फरार होना है तो कैसे हो गए? मुखोटा लगाकर। तो मुखोटा कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मुखोटा किसने लगाया था? अरुण और आंचल ने। ये जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है, ये इमेज मुखोटा लोक नृत्य की है। इस प्रकार मुखोटा पहनकर ये नृत्य किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा युद्ध नृत्य। तो अब अरुण और आंचल तो चले गए भैया, लेकिन जाने के बाद क्या होगा? युद्ध होगा। तो इनके परिवार होंगे, वो आपस में क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। युद्ध की स्थिति बन जाएगी भैया। अरुण और आंचल चले गए, क्या पहनकर? मुखोटा पहनकर चले गए। तो उनके घर वाले अब युद्ध करेंगे कि नहीं? इनको पकड़ने के लिए युद्ध चलेगा अब। तो युद्ध नृत्य आप अरुणाचल प्रदेश से इस प्रकार संबंधित कर सकते हैं। इसमें तो बार आ रहा है, बार मतलब वार, युद्ध, इसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। बारडो, वार, तो वार कहाँ हुआ था? अरुण और आंचल की वजह से हुआ था। तो बारडो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बार माने क्या होता है? अंग्रेजी में युद्ध को वार बोलते हैं, WAR, वार। तो इस प्रकार बारडो लोक नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हैं। वांचो और मोनपा, इन दोनों को आप याद रखेंगे, परीक्षा में कई कई बार पूछे गए हैं, ये सभी पूछे जाते हैं। तो वांचो और मोनपा, मोनपा लोक नृत्य को ही लॉयन एंड पीक लोक नृत्य बोला जाता है। एक चीज समझिए कि कोई भी लोक नृत्य ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य से संबंधित हो। जैसे कजरी है, कर्मा है, पायका है, तो ऐसा नहीं है कि ये ओनली बिहार में ही किए जाते हैं। ऐसा भी होता है कि ये कजरी, कर्मा, पायका ये आपको झारखंड के अंदर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन परीक्षा में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे पूछा जाए कि पायका लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है और उसमें झारखंड और बिहार दोनों ही ऑप्शन में आ जाएं। ऐसा नहीं होगा, कोई एक ही इनमें से ऑप्शन में आएगा, उसे आप टिक करेंगे। लेकिन कजरी, कर्मा, पायका ये सभी झारखंड में। ऐसा नहीं है कि जो लोक नृत्य है वो स्पेशल एक ही राज्य में किए जाते हैं। कजरी, कर्मा, पायका ये झारखंड में भी किए जाते हैं, आपको आगे मैं बताऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही राज्य से ये संबंधित है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एग्जाम में किसी दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए एक ही क्वेश्चन में,
ऐसा नहीं होगा। ये आपको एक ही इनमें से कोई ऑप्शन मिलेगा, या तो बिहार मिलेगा या झारखंड मिलेगा। इसकी टेंशन आप ना लें। तो बिहार में कौन कौन से किए जाते हैं? जाट जाटिन, कजरी, कर्मा, पायका, सामा चकेवा, छाऊ, धोबिया, जोगिया, झीझिया, विदेशिया, पनवरिया, ये सभी कहाँ होते हैं? बिहार में ये सभी लोक नृत्य किए जाते हैं। तो इसमें पहला तो आपको रूट वर्ड ये पकड़ना है कि ईया शब्द अधिकतर कहाँ के लोक नृत्य में आएगा? अधिकतर। ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे में नहीं आएगा, किसी और में नहीं आएगा, अधिकतर बिहार में आएगा। एक दो आपको कोई एक्सेप्शन इसका मिल सकता है, लेकिन बिहार में अधिकतर ईया शब्द देखने को मिलेगा। जैसे कि धोबिया, जोगिया, झीझिया, विदेशिया, पनवरिया, इन सभी में ईया आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये ईया वाले शब्द आपको बिहार से रिलेट करने हैं। इसके अलावा जाट जाटिन, तो बिहार से क्या रिलेट करना है? बिहा मतलब विवाह। बिहा किसको बोलते हैं? गांव में विवाह को बोलते हैं, शादी को बोलते हैं। तो विवाह किसका हुआ है? जाट और जाटिन का विवाह हुआ है। तो कजरी मतलब काजल लगाएंगे दोनों, विवाह हुआ है तो क्या लगाएंगे? काजल लगाएंगे। और जो विवाह है वो किस पर डिपेंड करता है? अपने कर्मों पर डिपेंड करता है भैया। अलग अलग कर्मों के हिसाब से सबकी शादी होती है। विवाह होता है किसके आधार पर? कर्मों के आधार पर होता है। तो कर्मा नृत्य किससे संबंधित? बिहार से। पायका से आप रिलेट कर सकते हैं मायका। तो जब ब्याह हो जाता है तो लड़की का क्या बन जाता है? फिर मायका भी बन जाता है। शादी से पहले कोई मायका नहीं होता, लेकिन विवाह होने के बाद मायका भी बन जाता है। तो पायका को इस प्रकार आप बिहार से रिलेट कर सकते हैं। सामा चकेवा, छाऊ, ये सभी बिहार के लोक नृत्य हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें आपको ये ईआर शब्द नोट करना है। और बिहार से बिहा, जाट जाटिन का बिहा हुआ है, काजल लगाएंगे। बिहा किस पर डिपेंड करता है? कर्म पर। पायका मतलब मायका से आप रिलेट कर सकते हैं। सामा चकेवा और छाऊ, ये आप याद रखेंगे। आशा में पडवानी, गोडी, राउतनाच, कर्मा, सुबा, टपाली, पाली, कपालिक, डागला, दिवाली, गौर, मारिया, ये सभी कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है। पहला कौन सा है? पडवानी है भैया। दूसरा है गोडी, राउतनाच, कर्मा। देखो कर्मा यहाँ आया कि नहीं? अभी बिहार में भी आया था और यहाँ भी है। तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक ही राज्य से संबंधित हो। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार तीनों में ही कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये तीनों आपको ऑप्शन में मिले। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा जो आपको टिक करना है। सुबा, टपाली, पाली, कपालिक, डागला, दिवाली, गौर, मारिया, ये सभी छत्तीसगढ़ के हैं। इन्हें कैसे याद करोगे भैया? तो छत्तीसगढ़ से आपको याद रखना है क्या? 36। क्या याद रखना है? 36 याद रखना है छत्तीसगढ़ से। क्या है? पडवानी है। पहला नाम क्या है? पडवानी लोक नृत्य। क्या? पडवानी लोक नृत्य। पडवानी से शब्द बन रहा है पांडव। क्या? पांडव। तो भैया पांडवों ने क्या किया था? पांडवों ने युद्ध लड़ा था। किसका? महाभारत जो हुआ था वो पांडवों ने ही लड़ा था। तो कितने दिन चला था महाभारत? कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। कितने दिन? 18 दिन चला था महाभारत। क्यों चला था? क्योंकि इसे पांडव लड़ रहे थे। अगर मैं कहूं कि इसको पडवानी यानी कि पांडवनी लड़ रही होती, क्या कौन लड़ रही होती? पांडवनी या पडवानी लड़ रही होती, तो ये कितने दिन चलता भैया? फिर ये इससे दोगुना 36 दिन चलता। क्योंकि वो फिर बाण नहीं चलते, फिर वहां पर क्या चलता? वो एक दूसरे के बाल पकड़ के लड़ती या किसी भी माध्यम से लड़ती। तो पडवानी अगर लड़ती तो युद्ध कितने दिन चलता? 36 दिन चलता। 36 से आपको याद आएगा छत्तीसगढ़। पडवानी जैसे ही आप देखेंगे तो आप याद करेंगे कि ये तो कौन है? पांडवनी है। अगर पांडवनी युद्ध लड़ती तो युद्ध कितने दिन चलता? दोगुने दिन चलता, 36 दिन चलता भैया। 36 से याद आएगा छत्तीसगढ़। इस प्रकार आप इसे याद करेंगे। अब पांडव युद्ध लड़कर आए हैं। क्या करके आए हैं? युद्ध लड़कर। और युद्ध में क्या करके आए हैं? दिवाली, गौर, मारिया, मारे आए साहब, मारे आए। किन्हें मारे आए? किसको मारे आए? तो कौरवों को मारे आए। मारिया से आप याद रखेंगे, कौरवों को मारे आए। अब मार के आए हैं तो रात नाच, रात में नाचेंगे। रात में नाच रहे हैं कौन? पांडव। पांडव से याद आएगा पांडवनी। पांडवनी से 36, 36 से छत्तीसगढ़। इस प्रकार आप अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे। रात नाच, रात में कौन नाचा? पांडव। पांडव किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। अब देखिए टपाली, टपाली, पाली, कपालिक और डागला। कपालिक, कपाल माने क्या होता है? कपाल माने होता है ये सिर। तो पांडव ऐसे ऐसे बाण चलाते थे कि कपाल को भी उड़ा देते थे। एक ही बाण में
कपाल उड़ा देते थे। तो कपालिक आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद कपालिक के साथ साथ ही टपाली और कपाली, ये सभी एक प्रकार के वर्ड हैं। कपाल टपाली से ही आपको पाली याद हो जाएगा, डागला याद हो जाएगा। इस सभी नामों को आप एक बार देख लें, अपने हाथ से लिखें एक बार रिलेट करके, करना कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़ से याद रखना है। 36 पडवाणी शब्द आप देखेंगे आपको याद आएगा, ये तो पांडवनी है। अब अगर पांडवनी महाभारत लड़ती तो महाभारत 36 दिन चलता, इसका मतलब ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। राउत नाच, रात में कौन नाचेगा? जो महाभारत जीत के आया है, यानी कि छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाएगा। कपालिक, कपाल को कौन उड़ा देता था? तो पांडव। पांडव किससे संबंधित? छत्तीसगढ़। दिवाली गौर मार्या, मार्या किसने था? भाई महाभारत में कौरवों को मारा था पांडवों ने। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि तय करेंगे कि आपने आज क्या क्या याद किया। भामकल्पन किस राज्य का लोक नृत्य है? भामकल्पम किस राज्य का लोक नृत्य है? भामकल्पम, भामकल्पम आंध्र प्रदेश का है, असम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, या फिर छत्तीसगढ़ का है। तो भामकल्पन से क्या बना था? भाम से बन गया था भीम। क्या? भीम बन गया था भैया। तो कल्पम से कल्पना। तो भीम की कल्पना कौन करता है? जो देख नहीं सकता। जिसकी आंखें हैं वो तो देख लेगा महाभारत में, लेकिन जिसकी आंखें नहीं है वो केवल भीम की कल्पना कर सकता है। क्या कर सकता है? भीम की कल्पना कर सकता है। कौन? अंधा व्यक्ति। अब अंधा कौन है? अंधा तो आंध्र प्रदेश है भैया। तो इस प्रकार भीम कल्पम यानी कि भामकल्पम लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहू। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। बिहू से क्या याद आया था? बहू। क्या? बहू। तो बहू कब आई थी? बहू कब आई थी भैया? बहू आज शाम आई है। कब आई है बहू? आज शाम आई है। तो आज शाम किसका मतलब है? आज शाम से क्या याद रखोगे? असम। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि बिहू लोक नृत्य असम से संबंधित राज्य का लोक नृत्य है। मुखोटा किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखोटा। तो मुखोटा किसने लगाया था? मुखोटा किसने लगाया था? अरुण और आंचल ने लगाया था। बताइए, क्या मुखोटा अरुण और आंचल ने लगाया था? तो जी हाँ, अरुण और आंचल भाग गए थे, फरार हो गए थे। क्या करके? मुखोटा लगाकर। तो मुखोटा लोक नृत्य किससे संबंधित हो जाएगा? अरुण और आंचल से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है हमारा विदेशिया। क्या? विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मैंने इया शब्द बताया था आपको। क्या बताया था? इया। इया शब्द, इया रूट वर्ड किसके लिए बताया था? बिहार के लिए बताया था। ये आप याद रखेंगे, बिहार के लिए इया शब्द, जैसे कि धोबिया, जोगिया, पनवरिया और ये विदेशिया, ये सभी कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तो विदेशिया, इया आया तो कहाँ रिलेट करोगे? बिहार से, यानी कि विदेशिया लोक नृत्य बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है राउत नाच। राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? राउत नाच आंध्र प्रदेश का है, असम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, या फिर छत्तीसगढ़ का है। तो रात को कौन नाचा था? रात को कौन नाचा था भैया? रात को कौन नाचा था? तो वो नाचे थे जो महाभारत जीत कर आए थे, यानी कि पांडवनी। पांडवनी कौन थी? 36 दिन लड़ी थी। याद आ गया, 36 से छत्तीसगढ़। तो रात को कौन नाचा था? पांडवनी। क्यों? क्योंकि 36 दिन युद्ध लड़कर आई थी, महाभारत लड़के आई थी। तो 36 से याद आया छत्तीसगढ़। तो राउत नाच किससे संबंधित हो जाएगा? छत्तीसगढ़ से। आशा करता हूं सभी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, आपको क्लास पसंद आई होगी, लोक नृत्य आपको आसानी से याद हुए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।